ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल तक बनाना चाहती हो। जी, मगर इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, बिल्डिंग बन जाए तो सरकार से हाई स्कूल की परमिशन भी हम दिला देंगे। जी, हम चाहते हैं कि बिल्डिंग के 2 कमरे आपकी तरफ से बनवाए जाएं। बड़ा नेक इरादा है आपका। बनवा दीजिए सेठ जी, बड़े पुण्य का काम है। हाँ हाँ, बोलिए कितना रुपए चाहिए आपको? जी, यही कोई 50,000 रुपए। सिर्फ 50,000? जी। अरे ये लीजिए, इसमें पूरे 50,000 है और बड़े बड़े अक्षरों में सेठ जी का नाम लिखवा देना। जी जरूर। शुक्रिया सेठ जी। अरे ये क्या किया तूने छोरे? इस तरह से पैसे नहीं लुटाते। हाँ, अरे पैसे का क्या है विशंबर सेठ, आप कुर्सी पर, हम ड्यूटी पर। पैसे तो आता जाता ही रहेगा, मगर दुआएं दरवाजे पर कभी कभी आती है। क्यों, ठीक है ना? अरे क्या खाक ठीक कही है? अरे छोरे, ये बातें सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। हाँ, अब हमें देखो ना, हम हर रोज अपने भाषण में बोलते हैं हम सबकी गरीबी हटा देंगे, सबके दुख सुख में काम आएंगे। हैं? किसी के दुख में काम आए क्या? किसी को पैसे दिए क्या? नहीं। अगर हम ऐसे पैसे लुटाने लगे ना तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे हम। हाँ? अरे ऐसे कैसे फकीर हो जाएंगे सेठ जी? ये लीजिए। ये क्या है? रख लीजिए, आप ही का माल है। हाँ? तुम्हारा दिल अभी और मुझे सभी को बचे। मैं मुझे क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो से पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे कहाँ जा रहे हो भैया? अब तक तो तेरे सेठ का नाम पत्थर पर लिख दिया होगा। अयो, ऐसा कैसा होगा जी? अयो, ऐसा ही होगा जी। क्यों रे छोरे, अपने बाप का माल समझकर उसे दे दिया था क्या? बाप का नहीं, पाप का समझकर पुण्य में लगा दिया। क्यों, ठीक है ना? अबे साले, तो कौड़ी के पुलिस के कुत्ते, तुम मुझसे सामान लड़ाता है? अयो। खबरदार जो पुलिस के कौम को गाली दी, जुबान खींचकर उसमें गांठ बांधूंगा, जिंदगी भर बोल नहीं पाओगे। हाँ? तूने मेरे गरेबान पर हाथ डाला, विशंबर प्रसाद एमएलए के गरेबान पर, होने वाले चीफ मिनिस्टर के गरेबान पर। अरे जरा घूम कर देख कुत्ते, तेरे पीछे तेरी मौत खड़ी है। अरे मेरी मौत की छोड़, अपनी जिंदगी की सोच। क्यों, कैसी पड़ी? बहुत अच्छा जी। मामा हो गया। मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तेरे किए हुए अनगिनत गुनाहों की दास्तान लिख दूं। मैं चाहूं तो तेरी टूटती हुई सांसों की आवाज के साथ तेरे अत्याचारों की किताब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूं। मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि आज मैं तुझे सिर्फ चेतावनी देने आया हूं कि आज के बाद किसी ईमानदार ऑफिसर को बेईमान बनाने की कोशिश मत करना, वरना किसी दिन किसी ईमानदार ऑफिसर की खोपड़ी घूम गई तो वो सारी की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी के आर पार कर देगा। क्यों, ठीक है ना? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं बताया। साहब, मैंने कुछ नहीं लिखा। तूने नहीं लिखा? किसने लिखा? तेरे बाप ने लिखा। बोल 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 बोल, झूठ बोलता है साले।
तो जान से मार दूंगा, समझे? चलो। किसी ने भी बोलने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा, किसी ने भी बोलने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा, पंद्रह अक्टूबर को दिन में 9 बजे विशंबर प्रसाद के बेटे चरणराज ने रामलाल को सुकाड़िया सर्कल पर मेरी आंखों के सामने जान से मार डाला। एक चश्मदीद गवाह। ये क्या हो रहा है? फेरे 3 पूरे हो गए, 7 पूरे हो जाएंगे तो हाथ भी पकड़ लूंगा। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपने सपने वो देखते हैं जो सपनों के सौदागर होते हैं। हम वो सौदागर हैं जिस चीज को पसंद करते हैं उसे हासिल कर लेते हैं, प्यार से या खींच के। तुम? हाँ, सिंह, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। अबे ओ चरणराज के चमचो, इधर से भाग जाओ, वरना ये एक बार इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के पैर जमीन से उठ गया ना तो तुम लोगों के होश ठिकाने लगा के ही उतरेंगे। समझ गए? नहीं समझे ना? अभी समझाता हूं। फेर 3 पूरे हो गए और 4 बाकी है ना, वो पुलिस स्टेशन में हो जाएंगे। चल साले। इंस्पेक्टर, ये सौदा तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। बड़े शर्म की बात है, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह की ये हिम्मत कि हमारे इलाके में हमारे बेटे को हवालात में बंद कर दिया। जाओ, किसी भी कीमत पर उसे छुड़ा कर लाओ, जाओ। नहीं, मैं चरणराज को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब, कानून हमारे और आपके जोश पर नहीं चलता। चरणराज विशंबर प्रसाद जैसे इज्जतदार नेता का एक शरीफ बेटा है। आप भी काफी शरीफ लग रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको भी उनके साथ बंद कर दूं, निकल जाओ यहां से। सोच लो, विशंबर प्रसाद जैसे नेता से पंगा लोगे तो ये खाकी वर्दी भी उतर जाएगी। Shut up and get out! इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, सर, ये क्या हंगामा हो रहा है? मैं बताता हूँ साहब कि क्या हंगामा हो रहा है। इन्होंने चरणराज जैसे बेकसूर इंसान को खून के जुर्म में अंदर कर दिया है। पूछिए क्या सबूत है इनके पास? इंस्पेक्टर, कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास। यह खत जिसमें लिखा है 15 अक्टूबर को दिन में 9 बजे चरणराज ने रामलाल को सुखाड़िया सर्कल पर जान से मार डाला।
इसमें लिखा है, आप भी पढ़ लीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर। इस खत के बलबूते पर तुमने एक शरीफ इंसान को अरेस्ट किया, इस खत के सहारे जिस पर लिखने वाले का ना नाम है ना पता। मगर ये सच है सर, खून चरणराज ने ही किया है। दुनिया की कोई भी अदालत ये बात मानने को तैयार नहीं होगी, समझे? जाओ, छोड़ दो उसे। लेकिन सर, दिस इज माई ऑर्डर इंस्पेक्टर, अंडरस्टैंड? यस सर। कहां जा रहे हो बेटे? उस 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर की यह हिम्मत कि वो विशंबर प्रसाद के बेटे पर हाथ डाले। डैड, मैं इस बंदूक की सारी गोलियां उसकी छाती के आर पार कर दूंगा। नहीं बेटे, नहीं बेटे, सांप को उसके बिल से निकालकर पहले अपनी मर्जी की जगह पर लाते हैं, फिर उसे मारते हैं। और फिर इन छोटी मोटी बातों के लिए हमें गोली वोली चलाने की कोई जरूरत नहीं। अरे हमारे एक इशारे पर खून खराबा करने वालों की कमी थोड़ी है। सवाल इस वक्त इंस्पेक्टर को जान से मार डालने का नहीं है। सवाल इस वक्त इस बात का है कि उस इंस्पेक्टर को इस बात की खबर कैसे हुई कि तुमने ही रामलाल का खून किया। क्या मतलब? ये खत लिखने वाले अजनबी तुम थी? जी हाँ, उसने मेरी आंखों के सामने रामलाल का कत्ल किया था। क्या तुम अदालत में आकर ये गवाही दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चरणराज जैसे बेईमान के खिलाफ मैं इस अदालत में तो क्या, भगवान की अदालत में भी बयान दे सकती हूँ। क्या मुरलीधर की बहन नम्रता मेरे बेटे के खिलाफ खूनी होने की गवाही देगी? आप फिक्र मत करो डैड, मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है, मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। वो तो ठीक है चरण साहब, एंटीसिपेटरी बेल की एक मुद्दत होती है, वक्ती तौर पर आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं। मगर नम्रता सिंह उस खून की चश्मदीद गवाह है जिसकी गवाही कोर्ट फौरन मान लेगी। क्या बकते हो? ये जो पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, किस लिए? इतना मामूली से काम नहीं कर सकते। नमस्कार विशंबर बाबू। आओ आओ मुरलीधर आओ। अरे भाई, तुमसे एक बहुत जरूरी मशवरा करना है। कैसा मशवरा? अरे भाई मुरलीधर, हम ये सोचते हैं कि अब ये घर और घर की दीवारें बहुत सुनी सुनी सी लगती हैं। जी हाँ। क्यों ना हम अपने लिए इस घर में एक बहू ले आए? ये तो बड़ा अच्छा ख्याल है। तो हमारा ये भी ख्याल है मुरलीधर कि हम तुम्हारी बहन नम्रता को इस घर की बहू बना ले। ये आप क्या कह रहे हैं विशंबर बाबू? हाँ भाई हाँ। मेरी बहन नम्रता इस घर की बहू बनकर आए तो मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? विशंबर बाबू, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं भैया, मैं उस चरणराज से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अरे पगली, उसका बाप मिनिस्टर बनने वाला है, तू राज करेगी? भैया, जो शहर में ऐसा गुंडागर्दी का राज करता है, ऐसे गुनहगार मुजरिम के साथ आप अपनी बहन का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? अरे विशंबर की बहू बनकर तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। एक खूनी की पत्नी बनकर? जानती हो, इस दुनिया में सबसे ताकतवर भगवान पैसा है, पैसा। चाहे जितना बड़ा गुनाह कर लो, जुर्म कर लो, नोटों की चादर में सब कुछ ढक जाता है। और उस घर में तो नोटों की कालीन बिछी है। भैया, उस दौलत के नरक में झोंकने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। मैं उन्हें अपनी जबान दे चुका हूँ। ये आपकी सगी बहन नहीं है, इसलिए आप इसके साथ सौतेलेपन का सुलूक कर रहे हैं। इसकी शादी तो वही होनी चाहिए चाहे इसकी मर्जी हो। इस घर में मेरी मर्जी चलेगी, सिर्फ मेरी। भाभी, मैं उस खूनी से शादी नहीं करूंगी भाभी। वो कातिल है, गुनहगार है। मैंने अपनी आंखों से उसे हत्या करते हुए देखा। मैं जहर खा लूंगी भाभी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तेरी ये जिद है तो मेरी भी ये जिद है। तेरी शादी होगी तो विशंबर प्रसाद के बेटे के साथ होगी और 24 घंटे के अंदर अंदर होगी। चलो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। पापा को छोड़ दो, पापा बुआ को छोड़ दो। खोलो मुन्नी। दरवाजा खोलो। मम्मी, बुआ, मुन्नी, बुआ, मम्मी। तुम्हारे भैया के आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ नम्रता। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारी पूरी हिफाजत हो सके, जाओ। मगर तू ठीक वक्त पे पहुंच जाना बेटा। आप फिक्र मत करो बाबा, मैं पहुंच जाऊंगा। रंजीत, क्या बात है? मैं 2 मिनट तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ।
क्या बात है नम्रता, बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ बोलो, क्या बात है? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त। अभी और इसी वक्त? हाँ। ये क्या कह रहे हो तुम? भैया 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी शादी उस खूनी चंद्रा से करना चाहते हैं। मैं जहर खा लूंगी मगर उस घर में नहीं जाऊंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी बेटी। हाँ, तेरी शादी होगी तो मेरे बेटे रंजीत से ही होगी, आज और अभी होगी। पिताजी। अरे अरे अरे, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। शादी का मामला है, मेरा ख्याल है आप अपने बेटे से तो एक बार पूछ लेती। अरे उसमें पूछना क्या है, बेटा तो मेरा है। सुनिए, वो 3 लाख दहेज के तो पक्के हैं ना? अजी 3 लाख क्या, हम 4 लाख देने को तैयार हैं। वो तो हमने अपनी बेटी के नाम पे रख ही दिए हैं। 4 लाख? हाँ। ये हुई ना बात, फिर तो शादी पक्की समझिए। जी अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मुहूर्त जल्दी निकलवाइएगा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। क्या बात है भाग्यवान, किसकी शादी की बात हो रही थी? और किसकी? मेरे बेटे की। अपने बेटे का घर बसाने की सोच रही हूँ। अरे उसका घर जब बसेगा तब बसेगा, फिलहाल तो तू मेरे साथ चल, एक शादी में चलना है। किसकी शादी? अपनों की ही है। चल मैं तैयार हो जाऊं, मेरे कपड़े निकाल दे। हटो जी, शादी के नाम पर तुम्हारे मुंह में बड़े लड्डू फूटे जा रहे हैं। अरे भाग्यवान, जब से तुझसे शादी हुई है रोज रोज लड्डू ही तो फूटते हैं। मैं कपड़े निकालती हूँ। क्या बात है मेजर साहब, चट मंगनी पट शादी, ऐसे अचानक? अरे फौजियों की जिंदगी में हर काम अचानक ही होता है, जंग भी अचानक और अमन भी अचानक। क्या बात है भाई, वाह। बहुत अच्छे, बधाई हो भाभी जी। बधाई हो भाभी जी। बधाई हो भाभी जी। आइए। ये सब लोग बधाई किस बात की दे रहे हैं मुझे? अरे अपनों की शादी है, बधाई नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ये अपने पराया पहेलियां क्या बुझा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि लड़का कौन है लड़की कौन है? बताता हूँ भाग्यवान, बताता हूँ, आओ। क्या? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। भाग्यवान, शादी तो हो चुकी है। मैं इस रिश्ते को किसी कीमत पर नहीं मानूंगी। क्यों? लड़की के बाप ने दहेज नहीं दिया इसलिए? देखिए जी, मैं इस गरीब मास्टरनी को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं कर सकती। 7 फेरों के बाद मैं भी तुझे 30 साल से स्वीकार और बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या? अब ये गुस्सा छोड़ दो, क्योंकि 7 फेरों के बाद दुनिया की कोई ताकत पति पत्नी को अलग नहीं कर सकती। नहीं, कभी नहीं। God bless you. खुश रहो। क्यों भाई इतने खामोश क्यों हो? मुझे बार बार भाभी का ख्याल आ रहा है, न जाने उन पर क्या बीत रही होगी। अरे उन पर जो बीतनी थी वो तो 7 साल पहले बीत चुकी। अब तो बारी तुम्हारी और हमारी है। रंजीत, मैं भैया की मर्जी के खिलाफ घर से भाग कर आई हूँ ना, और तुम भैया को अच्छी तरह से जानते हो। वो तुम्हारे भैया है ना, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया, वरना हमसे हमारी नम्रता को जुदा करने वाले को हमेशा हमेशा के लिए हवालात में बंद करवा देते। अरे वाह, ये हुई ना मोहब्बत वाली बात। तुम काम क्यों रही हो? कॉकरोच। अरे वाह, तो हमें शुक्रिया इस कॉकरोच का अदा करना चाहिए जिसने ये फासला मिटा दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रदर। अरे बाबा देख क्या रहे हो, हटाओ ना इसे। आपको पसंद नहीं तो बोलिए, इसे इस कमरे से क्या दुनिया से ही हटा देते। अरे ऐसे मत करना प्लीज, पाप लगेगा। अच्छा, तो इसे अपने सुहाग का राजदार बनाकर जिंदगी भर साथ रखो। मजाक छोड़ो ना, हटाओ ना इसे।
तुम डांटती बहुत हो यार। हाँ डांटती हूँ। कॉकरोच। डैडी, डैडी, क्या बात? डैडी, आपने तो कहा था नम्रता की शादी मेरे साथ होगी, लेकिन शादी तो उस कमीने इंस्पेक्टर रंजीत से हो गई। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। लेकिन उस कमबख्त मुरलीधर ने खुद मुझसे कहा था कि उसकी बहन की शादी तुम्हारे साथ होगी। शादी नहीं डैड, मेरी बर्बादी हुई है। मैं उसे बर्बाद करके रहूंगा। बाबा जल्दी करो। 1 मिनट बाबा। नम्रता देर हो रही है। हो गया ना? हाँ बस हो गया ना? इसलिए कहती हूँ ये इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर मेरी तरह टीचर बन जाओ। नो टेंशन। अगर हमारा बस चले तो तुम्हें ये वर्दी और टोपी पहनाकर इस शहर का एसपी बना दे। ना बाबा ना, ये मार धाड़ से भरपूर नौकरी आप ही को मुबारक हो। आप जाइए अपनी ड्यूटी पर और हम चले हमारी ड्यूटी पर। नमस्ते। अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हें याद नहीं, आज हमारे स्कूल के बच्चे हैं ना, दूसरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। ये कंपटीशन मैं नहीं जानता। हाँ, आज हमारी शादी की खुशी पर कमिश्नर साहब ने डिनर रखा है, सारा डिपार्टमेंट उधर आ रहा है। याद है, मुझे याद है, लेकिन वो 6 बजे है। मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी बस। 5 बजे पहुंच जाओगी ना? नम्रता, माँ जी पहुंच जाऊंगी ना? ओ नम्रता। अरे अभी तक आप लोग यहीं पर खड़े? भाई इलेक्शन हो गया, वोट डाल दिया गया, आप घर जा सकते हैं। जाइए, शुक्रिया, धन्यवाद, जाइए। ये पेटियां लेकर कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ जाना चाहिए। अच्छा, तेरे बाप का राज है क्या? बाप का... पीछे। क्या बात है? सर वो जसनगर इलाके में एसपी साहब और छोटे साहब में मारामारी हो रही है। चलो। अरे चलना। सर ये मैं बताता हूँ सर। शारदा देवी को जिताने के लिए एसपी अपनी पावर का मिसयूज कर रही हैं। ये झूठ बोल रहा है सर। बैलेट बॉक्सेस बदलते हुए मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है सर। सबूत क्या है? पूछिए सर। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत आप खुद ही चलकर देख लीजिए। चलिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बैलेट बॉक्सेस यही पड़े थे सर। थे तो कहाँ गए? जमीन खा गई क्या? हकीकत क्या है मैं बताता हूँ, आइए सर। ये देखिए सर। बच्चन सिंह, ये पेटियां हमारी गाड़ी में कैसे आई? आप ही तो लाई थी साहब। क्या बकवास करते हो सर? ये इनकी चाल है। मैं इन बदमाशों को अच्छी तरह से जानती हूँ। Don't try to be over smart. साहब, मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आती है कि मेरी बहू ऐसा घटिया काम करेगी। शारदा देवी को जिताने के लिए इसने यहाँ बॉक्सों की हेराफेरी की है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। चरण राज ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने दंगा फसाद शुरू कर दिया। साहब क्या बताऊं, मैंने अपनी इस बहन को बहुत समझाया कि कानून के खिलाफ न जाए, वोटों की हेराफेरी न करे, बहुत समझाया, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ये सब झूठ बोल रहे हैं सर। हाँ, इनका वर्दी वाला ये सिपाही झूठ बोल रहा है, इनके भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, इनकी सास झूठ बोल रही है। सत्यावती तो सिर्फ आप ही हैं। देख लिया कमिश्नर साहब, आपने अपनी आंखों से खुद देख लिया कि पुलिस कैसे गुंडागर्दी कर रही है। मैं पूछता हूँ कि इस देश का क्या होगा? मिसेस नम्रता सिंह सर, मैं हाई कमांड से कहकर तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा।
उसकी जरूरत नहीं होगी सर, मैं खुद ही रिजाइन कर रही हूँ। नमस्कार। आज के ताजा समाचार। उदयपुर विधानसभा के बाई इलेक्शन में श्री विश्वंभर प्रसाद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 4180 वोटों से विजयी घोषित किए गए हैं। वाह वाह मुरलीधर वाह। जो कुछ तूने आज किया है ना, उससे तूने दोस्ती की एक मिसाल कायम कर दी है। और सुन, इस दोस्त का तेरे लिए एक वादा है, अगले इलेक्शन में सीट भी तेरी होगी और मिनिस्टर भी तू ही बनेगा। प्रभु। हाँ। और शकुंतला देवी जी, सास हो तो तुम जैसी। हाँ। ये लो 5 लाख रुपया, अब जिंदगी भर ऐश करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया, शुक्रिया। 5 लाख। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझ पे हाथ उठा रहे हैं? अरे हाथ उठाना तो दूर, आज मैं तेरे हाथ तोड़ डालूंगा। मेरी क्या गलती है? मेरा क्या कसूर? तेरी गलती मैं बताता हूँ तेरी। तू सब कैसे आएगी उस कमीने विश्वंभर से? मत मारिए मुझे, मत मारिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे, मत मारिए मुझे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मत मारिए। गम सहती है, चुप रहती है, पागल है तुम? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गया। मैं कह देता हूँ तुझसे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार। नहीं, आज तुम अपने औकात पे चले आए। हाँ? आज मैं चुप नहीं रहूंगी। तेरी कमीनी, तेरी ये औकात मुझ पर हाथ उठाती है। औकात? नहीं। तुम्हारी असली औकात क्या है? याद रख, भाई बस। भाइयों और बहनों, मैं अपने दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया है। मेरा वादा है आपसे कि आपसे किया हुआ एक एक वादा निभाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज झांसी की रानी का जन्मदिन है। भाइयों और बहनों, मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद किसी भी औरत पर किसी किस्म का अत्याचार, किसी किस्म का अन्याय या किसी किस्म का जुल्म नहीं होने दूंगा। औरत का दर्जा मेरी नजर में महान है। वाह 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 वाह। विश्वंभर प्रसाद जिंदाबाद, विश्वंभर प्रसाद जिंदाबाद, विश्वंभर प्रसाद जिंदाबाद। नहीं नहीं भाइयों, नहीं 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 नहीं, विश्वंभर प्रसाद जिंदाबाद नहीं, झांसी की रानी जिंदाबाद, औरत जिंदाबाद। और इस नारे को इतनी जोर से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए कि इसकी गूंज इस देश के हर कोने कोने तक पहुंचे, ताकि इस देश के हर कोने में झांसी की रानी पैदा हो।
जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले हिंदुस्तान की हर औरत से एक वादा चाहती हूँ कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर जियोगी, वरना ये जालिम भेड़िए हम औरतों को इज्जत की जिंदगी जीने नहीं देंगे। मुझसे वादा करो, वचन दो कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर, मरोगे तो झांसी की रानी बनकर।